आइए मिलते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त से, जिनको बड़ी मुश्किल से मैंने घसीट के आज प्रोग्राम पे बुलाया। इन्होंने कहा बाकियों को बुला लो, मुझे ना बुलाना। मैंने कहा तुझे ही बुलाऊंगी आज। तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, वैसे ये कराचीआइट जी, हमारे साथ ज़हरा जिलानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो जुगन। यू आर मोस्ट वेलकम। ज़हरा, आज मुझसे बड़े प्यार से और तमीज़ से बात करनी पड़ेगी ना, कितना मज़ा आएगा। एंड हैप्पी बर्थडे। Imagine how passionate 70 साल पुरानी बर्थडे। Imagine how passionate I am for cycling. वो छोड़ के तुम्हारी बर्थडे में छोड़ के साइकिल पे ऐसा नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। Ever since we've been friends, it's been almost 20 years माशाल्लाह। और बात ये है कि आज तक कभी बर्थडे नहीं इस लड़की ने मेरी मिस की। लेकिन ये अदील भाई का कमाल, एक्टिविटी की हम बात करेंगे और जिस इंसान को बाद में लथाड़ा जाएगा वो अभी मैं आपसे उनको मिलाती हूँ। लेकिन प्यार साथ में उनकी बड़ी प्यारी सी एक हमारी सहेली हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। शाजिया भट्टी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम जगन, थैंक यू फॉर हैविंग अस। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। अब मुलाकात करते हैं उस दुश्मन से जिसने मेरी दोस्त को मुझसे जुदा कर दिया। हमारे साथ है प्रेसिडेंट ऑफ क्रिटिकल मैस लाहौर CML, हमारे साथ अदील शाहिद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। यू आर नॉट वेलकम, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अच्छा, एंड अदील के साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और बाहिम्मत पर्सनालिटी जिन्होंने फिज़िकल कुछ मसाइल और प्रॉब्लम्स के बावजूद फ़ैसला किया कि मैं एक हेल्दी और एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा जो शायद मेरे जो फिज़िकल प्रॉब्लम है वो उसको डिले कर दे या उसमें बेहतरी ला दे। हमारे साथ उमर मिर्ज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हमने कभी इतनी ख्वाहिश नहीं थी कि इतने प्यार से कोई बुलाएगा और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। 3 लोगों से बड़े प्यार से बात की है लेकिन एक जगह दुश्मनी हो गई है और मसला ये है कि वो प्रेसिडेंट है तो बात तो मुझे उनसे करनी पड़ेगी ना उमर। बड़ा ज़रूरी, बड़ा मसला है ये। लेकिन चले इस मसले को हल करते हैं। जुम्मे का बाबरकत दिन है, आपको माफ़ किया दी एक्चुअली हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए because you are the president of a brilliant group, a brilliant organization जो actually international level पे है। तो पहले हमें CML के बारे में बताइए। जी, CML 2009 में बना था। तो इनके फाउंडर मेंबर हैं राफिया आलम और ये पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में। कोई 5-6 फ्रेंड्स ने आपस में मिलकर बनाया था और मेरी जो एंट्री हुई थी 2017 पे हुई थी। जब मैं आया था तो कोई 15-20 मेंबर्स होते थे, साइकिलिंग करते थे। तो जब मैं आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस ग्रुप को कैसे बड़ा किया जाए। तो मैंने इस ग्रुप को इस पे लेकर आए हम रेंटल बाईसाइकिल्स। मैंने कहा रेंटल बाईसाइकिल्स लेकर आएंगे क्योंकि नया मेंबर जब आता है वो 50,000 की साइकिल नहीं खरीदेगा, वो रेंटल साइकिल 1,000 की लेगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एवरी राइड में 100-120 मेंबर्स होते हैं, जिसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, नालायक भी होते हैं जो साइकिल पे चढ़ के हाथ तोड़ लेते हैं। जी जी, पता है व्यूअर्स को, मैं बता चुकी हूँ। हाँ जी, ये इस लड़की की वजह से मेरा हाथ टूटा है। और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। और हमारी जो राइड्स हैं एवरी संडे सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है लिबर्टी से और हम डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं। लिबर्टी इन लाहौर? हाँ, लिबर्टी जी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहीं साइकिल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और कभी हम वॉल सिटी जाते हैं, कभी हम जाते हैं डिफेंस, कभी डिफरेंट एरियाज हम कवर करते हैं। अब जैसे हम कमिंग संडे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं CTO साहब के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ हम राइड कर रहे हैं और वॉल सिटी जा रहे हैं। तो ये हमारा आवाम जो एटलीस्ट जो लाहौर पंजाब साहिब के हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी जी, हाँ, कैसे? हमारा इंस्टाग्राम में पेज है criticalmass.lahore के नाम पर। आप एक मैसेज करें criticalmass.lahore, ठीक है, इंस्टाग्राम में, ठीक है। और ये हमारी जो एवरी संडे कोई भी मेंबर आके रजिस्टर करवाए अपना नाम और आपको एक रेंटल साइकिल मिल जाती है विद हेलमेट और हम फिर मिल के जाते हैं। तो ये आपको पता पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो आप कर सकते हैं, लोग मोबाइल से बाहर निकलते नहीं हैं। ये ले व्यूअर्स, मैंने भी क्रिटिकल मैस लाहौर को यहाँ पे अब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया। ये देखिए क्रिटिकल मैस लाहौर आपके सामने, आई एम गोइंग टू नाउ फॉलो इट। आप भी फॉलो करें। देखिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी टू बी इन्वॉल्व इन। और जो हमारे साथ सारे लोग आए हैं जो कोर ग्रुप है, बेसिकली आप लोगों का कोर टीम है, उनके पीछे क्या रीजंस, उनके भी हर बंदे का अपना अपना एक रीज़न था। एंड द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, वी डोंट रियलाइज। अब जैसे कि मुझे एंग्जाइटी की बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लोग कहते हैं तुम एक्सरसाइज क्यों हर वक्त कर रही होती हो? मैं इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि मेरी जो घबराहट, जिसको हम गुम्मा भी कहते हैं, घबराहट भी कहते हैं, लोग डिप्रेशन में होते हैं, बड़े मेजर ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपको पता है हमज़ा चला गया यूनिवर्सिटी, मेरा हमज़ा और ज़हरू का हमज़ा, जो छोटा हमज़ा जिसकी मैं बात करती हूँ, उनकी अम्मा है ये। एक्चुअली आपसे ज़्यादा फेमस मेरा छोटा है क्योंकि वो बड़े को सीधा करके रखता है। सो
इनका बेटा मेरा बेटा बाहर गए यूनिवर्सिटी, अब इस स्टेज पे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ज़िंदगी में क्या करूं, तभी साइकिलिंग शुरू की। वो और बात है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के साथ सीखो तो बेहतर होता है, क्योंकि देन एक आपकी बेहतर ट्रेनिंग हो जाती है। तो हर बंदे का अपना कोई वाई था, तो पहले वाई की तरफ आते हैं और फिर उसके बाद आएंगे कि क्या क्या है और किस किस तरीके से चलते हैं। तो ज़रा आप इस तरफ क्यों आई, साइकिलिंग क्यों? आप हार्डकोर, हमारी एक्चुअली पहली मुलाकात जिंदगी की जिम में हुई थी। यस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि आपके हस्बैंड को मैं बचपन से जानती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि वो हमारी फैमिली फ्रेंड भी हैं एंड ही इज लाइक माय बिग ब्रदर। Yeah. आपसे लेकिन मेरी जिम में पहली मुलाकात हुई थी और फिर घर पे आपसे बाद में मुलाकात हुई थी आपकी। दैट्स राइट। सो जुगन बेसिकली इट स्टार्टेड 2020 में जब कोविड शुरू हुआ जी। तो जिम्स वर क्लोज्ड और मैंने सोचा कि अब कुछ तो एक्टिविटी करनी है। हमें भी एंग्जाइटी, आपको पता है हमें भी एंग्जाइटी टिक तो नहीं सकते आपके अब। पहिए लगे हाँ हुए हैं। पहिए लगे, तो शौकिया हमने स्टार्ट किया। अदील शाहिद को मैं मिली, हमने थोड़ी स्मॉल राइड्स करते थे डिफेंस के अंदर ही। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ माई पैशन, आई रियली रियली एन्जॉयड इट। पहली बड़ी राइड हमने जो की थी उसके बाद वाज मुल्तान टू लाहौर, और इतने मज़े की राइड थी, सो ऑर्गेनाइज्ड, गर्ल्स एंड बॉयज़ ग्रुप, यू नो भी इकट्ठे हमने किए। बट माउस, आपको पता, सॉरी आई कॉल हर माउस, दिस इज आल्सो अनदर स्टोरी। मुझे ये बताओ कि मीजान आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? हाउ डिड यू फाइंड आउट? एवरीबडी वॉज साइकिलिंग, सब साइकिल कर रहे थे ना कोविड के दौरान। सो मैंने भी स्टार्ट कर लिया कि साइकिलिंग ग्रुप्स जब बनती थी थोड़ी थोड़ी, फेज 8 में चले गए, ग्रुप्स बन रहे हैं, बिकॉज एक्टिविटी तो करनी थी। पहले आप डीएचए में ही कर रहे थे। डीएचए में तो ऐसी हमजा ने भी आपके साथ 2-3 दफा किया। बिल्कुल, और उन्हें भी अदील भाई के साथ किया हुआ है। तो ऐसी जब एक्टिविटीज़ की तरफ आए तो देन आई डिस्कवर्ड अदील भाई और CML, एंड दैट्स हाउ एंड इट बिकेम अ पैशन। अब ये है कि आई जस्ट कांट, यू कांट लिव विदाउट इट। शाजिया जी, व्हाट्स योर स्टोरी? ओके, मेरी स्टोरी ये ਤੁਸੀਂ ਤੇ बड़ी बर्गर है हो ना, यू आर अ बर्गर गर्ल। सो बर्गर गर्ल इस तरफ कैसे? क्योंकि एक बात है, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली साइकिलिंग को बड़ा उस तरह से देखा जाता है कि ये तो मुस्तहिक लोग या गरीब लोगों का काम है, हम तो नहीं साइकिल करते, जबकि पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी साइकिल्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल जी। मैं इस तरह से साइकिलिंग में आई कि मेरे 2 बेटे हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करूं जो कि मदर एंड सन एक्टिविटी हो। तो जब 2009 में ये बना तो मैं तब से अपने छोटे वाले बेटे के साथ साइकिल करती थी, राफ़े आलम जब इसको चला रहा था। और फिर बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चा तो बाहर चला गया, बच्चा उड़ गया। सो उसके बाद मेरी मुलाकात अदील शाहिद से हो गई और मैं दोबारा से साइकिलिंग में आ गई। और फिर करते करते इट्स जस्ट द परफेक्ट वे टू कम्यूट, आपकी हेल्थ के लिए देयर इज नो टर्निंग बैक। ऑसम। बरखुरदार आप बने तो 2009 में, राइट? इसका नहीं 2017 में। अच्छा, तो आप किस तरह इन्वॉल्व हुए? मेरी बाईसाइकिल की शॉप भी है नीला गुंबद में। हमारी 3rd जनरेशन है बाईसाइकिल्स का जो काम करती है। हाउ कूल। तो अक्सर वहाँ लोग निकलते थे, मैं देखता था, तो फिर देखते देखते मेरा भी शौक डेवलप हुआ कि मैं पहले ही साइकिल्स का काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं भी राइड स्टार्ट करूँ। मैं इंटरनेशनल राइड्स देखता था, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ ग्रुप होते थे 100, 200, 500, 1000। मुझे शौक था कि लाहौर में ग्रुप को बड़ा कैसे किया जाए। फिर मैं रेंटल बाईसाइकिल्स लाया उसमें, फिर और हमारा जो ग्रुप है ना, एक वेल ऑर्गेनाइज हम राइड करते हैं। जैसे 100 मेंबर्स हैं जिसमें 3, 4, 5 जो राइडर्स आते हैं वो वीक होते हैं। आपको एक नया आया, मुझे नहीं पता वो साइकिल चला भी सकता है कि नहीं। हम जो एंड वाला मेंबर होता है उसको भी साथ लेके चलते हैं। जैसे 2 फीमेल्स एंड पे रह गई हैं। मुझे पता है आप ये मुझे सुनाना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ दिल भाई, लेकिन जरा मुश्किल लग रहा है मुझे। हम एंड वाले मेंबर को भी साथ लेके चलते हैं, जब वो देखते हैं कि यार ये तो पूरा एनवायरनमेंट, लेकिन नलायकों के लिए भी मार्जिन है। हाँ जी, कि हर एंड वाले मेंबर को भी साथ लेके चलते हैं। वो नेक्स्ट टाइम अपने 4-5 फ्रेंड्स या कजन्स और लाते हैं। ऐसे ग्रुप बढ़ता जाता है। अब हमारी जो सबसे बड़ी राइड होती है वो 14 अगस्त में होती है। मैं फिर आप आगे भाग रहे हैं, हौसला करें जरा। पहले मुझे बताएं कि आपकी एंट्री कैसे हुई इसमें? मेरी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 पे हुई थी और सब लोग साइकिलिंग करते देख रहा था मैं नीला गुंबद में, तो मैंने भी वो। अच्छा, ओके। मतलब इस ग्रुप को टेक ओवर करने का, ये जो आपने हॉस्टाइल टेक ओवर किया है, इसका प्लान नहीं था। नहीं था, ये बस हो गया बस। अच्छा, व्हाट अबाउट यू उमर? आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंस्पायरिंग है। प्लीज़ ज़रा डिटेल में हमारे साथ शेयर करें।
मैं 2011 से मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट हूँ जी, MS का, एवरीबॉडी नोज MS और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट हूँ, और आई यूज़ टू लिव इन मियामी। तो वहाँ से हमारी साइकिल से दोस्ती थी, और थोड़ा बहुत साइकिल चलाना और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ ज़िंदा रहना, एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी था। तो साइकिल से दोस्ती हो गई मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, और वो दोस्ती चलती गई। फिर मैं 2015 में पाकिस्तान मूव हो गया, और उसके बाद से मैं ढूंढता रहता था, साइकिल में अपनी साथ लेके आया था, तो मैं ढूंढता रहता था यार मैं वो अकेले बोर हो जाता हूँ, और ज़रा इसके साथ भी और कोई साथ हो। MS के साथ इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ग्रुप में ग्रुप एक्टिविटी में करें या एटलीस्ट बडी सिस्टम लेके चलें। जी, ऑब्वियसली देखिए अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपको इस, क्योंकि ये तो मैनेज करने वाली एक इलनेस है, और ये तो रिसर्च ने भी प्रूव किया कि अगर आप एक्टिव रहते हैं तो ये बीमारी डिले हो जाती है, मतलब इसके जो ऑनसेट है वो थोड़ा सा जी आगे होता चला जाता है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी। तो मैं ढूंढता रहा, और फिर चलते चलते मैंने देखा कि ये यार बड़े अच्छे ग्रुप में सारे मूव अराउंड कर रहे हैं। तो मैं अदील भाई की शॉप पे चला गया, साइकिल वाइकल थी, सारा कुछ था, मुझे पता था। आई जस्ट शोड हिम कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं साइकिल चलाऊँ। तो उन्होंने कहा उमर भाई आप ना हमारे साथ एक दिन संडे राइड करें। मैंने कहा यार मैं अच्छा मैं कोशिश करूँगा। तो विद ऑल द प्रॉब्लम्स एंड टिक्स एंड ट्विक्स करके मैं एक संडे इनके साथ राइड पे चला गया, बस फिर वो चला ही गया मैं इनके साथ जी। अब मैं चलता ही जा रहा हूँ। Did you do the Multan and the Islamabad? मैं इस्लामाबाद से अभी राइड करके आया हूँ जी इनके साथ। मुल्तान नहीं मैंने की थी, अच्छा। मैं अपने मैनेज एवरीथिंग करके मैं करके आया हूँ जी इस्लामाबाद करके। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये मुल्तान की राइड क्या थी, इस्लामाबाद की राइड क्या थी, कहाँ से गए, क्या हुआ, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं ज़हरा जिलानी, शाजिया भट्टी, अदील शाहिद जो क्रिटिकल मैथ्स लाहौर CML के प्रेसिडेंट हैं, एंड उमर मिर्ज़ा। भाई बड़ी ही प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें हमने ब्रेक में की, तो हमने सोचा कि अब वापस अपनी इस गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं जो ज़रा सीरियस ही है। भाई ये क्या है, मुल्तान टू लाहौर तो कराची, इस्लामाबाद टू लाहौर, वैसे कराची टू लाहौर भी बनता है, लेकिन ये है क्या कहानी सर? हम एवरी ईयर करते हैं। लास्ट ईयर हमने किया था मुल्तान से लाहौर, इस बार हमने किया इस्लामाबाद से लाहौर। हमारा विजन यही होता है फिट पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, और इन दिनों स्मोक की अवेयरनेस के लिए हम राइड करते हैं। और काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस का फ़ायदा क्या है, जैसे हम लोग अपने घरों से लॉन्ग डिस्टेंस की साइकिलिंग नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, वो डर होता है कि जैसे डिफेंस से वलंचिया जाना, इतनी लंबी साइकिल कैसे चलाएं। अब जिन मेंबर्स ने ये 320, हमने अभी 320-25 किलोमीटर की है, अब जो एक दफ़ा 320-25 किलोमीटर कर लेते हैं उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली। ये एक मेंटल बैरियर होता है। भाई टांगे हैं नहीं, अब अभी हमने लास्ट टाइम मतलब ये हमने कल किया कोई 60 किलोमीटर, वो पता ही नहीं चला कि मुनाल से डिफेंस से हम गए ठोकर से वापस, और हमें फील ही नहीं हुआ, कोई 5% फील नहीं हुआ कि हमने साइकिल चलाई है, वो यूज टू हो गए हम। अल्लाह आपको पूछेगा। लेकिन खैर, अच्छा, हु वेंट टू मुल्तान? मुल्तान आप वो तो अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और अदील भी गया, बिकॉज देखिए गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड यू डिड इस्लामाबाद, राइट? मैं इस्लामाबाद। अच्छा, तो आई एम गोइंग टू कम टू इस्लामाबाद आफ्टर मुल्तान, बिकॉज़ मुल्तान लास्ट ईयर हुआ था। जी, मुल्तान टू लाहौर जुगन, अगेन मैं ये फिर कहूँगी, यू नो, अदील शाहिद के साथ जब आप साइकिल करते हैं, एक ग्रुप में हम लोग चलते हैं, आपको फील ऐसे नहीं होता। हर 20 किलोमीटर के बाद यू नो हम ब्रेक लेते हैं, चारपाई पे लेटेंगे, डेट्स खाएंगे, डेट्स खाएंगे, डेट पे जाएंगे नहीं। हाँ, डेट्स खाएंगे, वो गलत बात है। केले, यू नो, रिफ्यूल करके, एंड देन यू स्टार्ट अगेन। यस, स्टैमिना एक तरफ है, बट इट्स द गेम इज ऑल मेंटल। सो मुल्तान टू लाहौर वाज लॉट्स ऑफ फन, अमेजिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था। एक तो हमारे जो देखिए, ग्रुप विद है, इन द सिटी चलाना एक मुख्तलिफ बात है। आपको पता है आप घर जाके अपने बेड में सुकून से सोएंगे, और ये तो नहीं है कि मुल्तान टू लाहौर आप एक ही दिन में आ गए।
नहीं, हम लोग आए मुल्तान से साहिवाल, एंड साहिवाल में रात रुक के फिर अगले दिन हम लाहौर आ गए थे. और जैसे कि ज़हरा ने बताया है कि इट्स अ मेंटल थिंग, वंस आप मेंटली सोच लेते कि ये हो रहा है तो फिजिकली फ़ौरन हो जाता है. Okay. So, आपने एज बीइंग द प्रेसिडेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग क्या इश्यूज फेस किए लास्ट ईयर, क्योंकि फिर मैं आऊँगी कि इस साल में फिर क्या डिफरेंस आया? लास्ट ईयर हमने जो प्लान किया हुआ था जो है मुल्तान से लाहौर की बात कर रही हैं आप जी. तो उसमें काफ़ी चीज़ें ये आई थी कि हमने बीच में जो राइडर्स होते हैं काफ़ी स्लो भी होते हैं. हमने एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एक टाइम पे ख़त्म करनी होती है 5 बजे से पहले मगरिब होने से पहले कि अपने मुकाम में पहुंच जाएं. जब रात आती है तो आपको पता है जीटी रोड या मुल्तान रोड की ट्रैफिक इतनी हैवी होती है, ट्रक होते हैं, नज़र ही कुछ नहीं आता, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है. हम तो लेफ्ट लेन पर चलाते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसे आती हैं वो कट मार कर. और फिर कुछ मुझे ये दुख होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो 18 ईयर से नीचे बाइक्स पकड़ा देते हैं, वो जो मोटर बाइक पे होते हैं वो साइड मार के जाते हैं, छेड़ के जाते हैं. तो रिक्वेस्ट तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बाइक्स वाले हैं वो तंग करते हैं. सही. हमें बीच में ये चीज़ें फेस हुई हैं हमें. इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस कैसा था आपका उमर? अमेजिंग एक्सपीरियंस जी. मुश्किल नहीं हुई? बिकॉज ऑब्वियसली देखिए एक हल्की थोड़ी बहुत तो फिजिकल लिमिटेशन है ना जी, एमएस के साथ, जो थोड़ी कुछ सी. मसाइल आते हैं वो तो आते हाँ ही जी. आते हैं. टेम्परेचर एक तो बहुत अच्छा रहा, इस वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैनेजेबल हो गए. मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी. हम वहाँ पहुँचे, अच्छा सा होटल था, हम वहाँ रुके और उसके बाद सुबह हमने फैसल मस्जिद से राइड स्टार्ट की. एज ए ग्रुप स्टार्ट करें तो आपकी वो एनर्जी लेवल ही डिफरेंट होता है. तो फिर वहाँ से हम सारे चलते चलते फिर हम जेलम में हमारा बड़ा अच्छा वेलकम हुआ जी. जेलम साइकिलिंग क्लब ने हमारा वेलकम किया. और वो जो राइड थी फ्रॉम वो जो पुरानी जिसको जीटी रोड पे कहते तरकी दियाँ पहाड़ियाँ आ गई हैं तो उत्ते थल्ले ने, तो हमने उसको वैसे ही हमने फ़न नेम उसको दे दिया कि ये पाकिस्तान के ग्रैंड कैनियंस हैं. तो उसकी डाउन हिल करना और उसके ऊपर वो एक अमेजिंग किस्म की आपकी वो फीलिंग है. और सारे ग्रुप के साथ करना तो सेफ भी होते हैं ना, सिक्योर भी होते हैं, सिक्योर भी है. खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, साथ मिल के कर सारे. रहे हैं. देखिए व्यूअर्स, इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली करने के अपने ही बेनिफिट्स हैं. एंड ये जो एक हमारे यहाँ जेंडर में बड़ा डिवाइड आ जाता है कि लड़कों के काम और लड़कियों के काम, जब हम इनको इस तरीके से एक हेल्दी पॉजिटिव डिसेंट तरीके से मेल्ड करते हैं तो बहुत से यंग लोगों के और इवन ओल्डर जनरेशन के नफसियाती प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं. बहुत सी सोचें बदल जाती हैं. दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्टिविटी जो पूरी दुनिया में होती है. पूरी दुनिया से याद आया दिल भाई, लोग आपके पास बाहर के ममालिक से भी आते हैं जी. इसके बारे में बताइए. अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो गिलगित एरिया है और उसको विजिट के लिए वो पाकिस्तान में हाय, आते मैंने हैं. तो सोचा आदिल भाई आप कहेंगे हमारे मुल्क में सबसे खूबसूरत चीज़ शुकुन कासिम है. अभी चीपी रिसेंटली मारनी ज़रूरी थी. अभी रिसेंटली 2 माह पहले कुछ 10 कपल्स के करीब मेरे वो लाहौर पाकिस्तान में तो आते हैं. और आपने घर ही ठहरा लिया उनको. वो असल में उन्होंने मेरे से हो के इंडिया जाना होता है. अच्छा. तो फिर वो एक रेफरेंस होता है, इनका ग्रुप बना हुआ है, तो वो मैं उनकी आपको पता पाकिस्तान में होस्ट करना हमारा तो ये कल्चर है कि जो आए बाहर से हम तो उसको घर host में करें. रखते हैं और घर के खाने और खिलाते हैं और वो आउटिंग्स पे लेके जाते हैं. मेरी ये होती है कि वो 2 से 3 दिन मेरे घर स्टे करते हैं नाइट्स, और मैं उनको पूरा लाहौर दिखाता हूँ, क्रिटिकल मैथ्स के साथ राइड करवाता हूँ और फिर अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाता हूँ. क्या बात. और वहाँ से फिर वो इंडिया जाते हैं और बड़े खुश होकर उनको पूरा उनकी खतत वादा करके भेजता हूँ मैं. सो एक क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है तो बिल्कुल एंड में वन लाइन में ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगी? आप सबका पैगाम लेना चाहूँगी जी. प्लीज़ साइकिल चलाना शुरू करें. यू स्टॉप यूजिंग मोटराइज्ड व्हीकल्स टू गेट प्लेसेस. इट्स एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और ये सब कर सकते हैं. औरतें, बच्चे, मर्द, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. फिट पाकिस्तान. फिट पाकिस्तान जी. और मैं कहूँगी कि प्लीज़ सेल फोन्स को पीछे छोड़ें और फिज़िकल एक्टिविटी करें. आई थिंक फिट पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, एंड हम सब के अंदर वो एथलीट है, उसको ढूंढें, उसको बाहर निकालें. प्रेसिडेंट साहब, साइकिलिंग को मेडिसिन की तरह यूज़ करें. एक मेडिसिन जैसे लेते हैं ना, तो साइकिल एक हेल्दी एक्टिविटी है, अपनी लाइफ में लाजमी लाएं. और घर के जो छोटे छोटे काम हैं जैसे बेकरी जाना, सब्जी लेने जाना, वो साइकिल पे जाएं. छोटी छोटा आप डिस्टेंस कवर करेंगे, कल को आपका लंबी साइकिलिंग भी आप इजीली चला पाएंगे. और आपकी बेस्ट फ्रेंड्स आपसे जुदा हो जाएंगी. जी उमर भाई.
कोई लिमिटेशन नहीं है जी साइकिलिंग के अंदर, कोई जेंडर लिमिटेशन नहीं है, सब निकलें बाहर, साइकिल को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा फ़न फैक्टर भी है, और फिट पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान की तरफ सारे मिलके कोशिश करें। फिट भी हम रहेंगे, अच्छे लगेंगे, वो रहना अच्छे लगना बहुत ज़रूरी है जी, और ग्रीन पाकिस्तान भी हमें ज़रूरी है। और ये मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि व्यूअर्स, एवरीवन इज़ वेलकम इनटू दैट ग्रुप। चाहे आप ट्रांसजेंडर हैं, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई नहीं छेड़ेगा आपको। नो मैटर व्हाट जेंडर यू बिलोंग फ्रॉम, नो मैटर व्हाट आपका सोशल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीवन इज़ वेलकम। जी लास्ट बात मुझे एक याद आई, जो हमने इस्लामाबाद से लाहौर की जो राइड की थी, उसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पंजाब पुलिस का और आईजी पंजाब का। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हमें सिक्योरिटी दी है, 2 गाड़ियाँ दी हैं, और हम बड़ा सिक्योर आए हैं। और जब हम लाहौर में एंटर हुए, माल रोड से लेके गुलबर्ग तक हमें वीआईपी प्रोटोकॉल, ज़ीरो ट्रैफिक, और हमें एक बड़ा हमारी जब ये लोगों का प्यार देखा और हमारी पूरी थकावट उतर गई। ये देखिए पूरा स्क्वाड साथ था, और जाहिर है दिल भाई ने शोई तो मारनी थी तो उन्होंने शोई भी मार दी। चले, वेरी गुड, प्रेसिडेंट्स के फिर यही काम है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ऑल पाकिस्तानीज। एंड लाइक दे सेड, लेट्स वर्क टुवर्ड्स अ फिट पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब क्या आयरनी ऑफ आयरनीज है कि ब्रेक के बाद हम लाइपोसक्शन की बात करेंगे। साइकिल चलाओगे तो लाइपोसक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो अगर ज़रूरत है तो उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।